नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी जानकारी लेके ताकि बच्चे जो हैं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें या फिर उनको पता रहे कि जो हम कर रहे हैं वो कितनी अहमियत हमारे आने वाले भविष्य में रखता है। बहुत से बच्चों को लगता होगा कि 12th क्लास के जो मार्क्स है बिल्कुल बेकार है। बहुत से बच्चे उसको अहमियत देते होंगे। तो आज हम ये रियलिटी चेक करेंगे कि क्या 12th मार्क्स जो है वो मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। हमें पढ़ना चाहिए, हमें अच्छे मार्क्स लाने चाहिए या फिर हमें पासिंग मार्क्स तक पहुंचकर 33% तक पहुंचकर अपना जिंदगी काटी जा सकती है। तो क्या सच्चाई है इसके पीछे? भाई कितने मार्क्स हमें लाने चाहिए, कितने नहीं लाने चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, 12वीं के मार्क्स जरूरी हैं या नहीं है हमारे जीवन में, आज इस बात पर चर्चा होगी। आगे की 5 से 7 मिनट है सिर्फ मेरे पास, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जानकारी, जो भी मैं जानकारी आपके साझा कर रहा हूं मेरे दोस्त, वो बहुत सटीक और बहुत एनालिसिस करके आपको बोलता हूं। ठीक है, तो इन बातों पर गौर करें, बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेते हैं। क्या 12th के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं? आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, 12th के मार्क अगर आपके अच्छे हैं तो कॉलेज में एडमिशन, ठीक है जी, अच्छे प्रतिशत से अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। हर आदमी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं जाता है। आप सोचें कि भाई अब तो सीयूटी आ गया है, सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आ गया है, इसके बिहाफ पर एडमिशन होते हैं, लेकिन इसके आधार पर एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही तो होते हैं, है ना जी। लेकिन जो बच्चा अपने यहां प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए तो परसेंटेज बहुत मायने रखती है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि भाई मेरे 12th में मार्क्स बहुत डाउन है ना, और सीयूटी में मैं अच्छे नंबर ले आऊंगा तो एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना ही क्यों है जब हमें पता है कि आगे अगर हम अच्छे मार्क्स लेके सीयूटी में भी फायदा ले सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सीयूटी की भी 12th क्लास की ही है, और प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल सकता है। तो भैया परसेंटेज का फर्क कॉलेज एडमिशन में मिलता है, एक तो फर्क ये रहा। दूसरा आप देखें, स्कॉलरशिप का मौका मिलता है। कई सरकारी और निजी संस्थान ऐसे हैं, अच्छे अंकों पर छात्रों को क्या देते हैं, वो स्कॉलरशिप देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, है ना। चाहे तो तुम किसी सरकारी कॉलेज में जाओ या किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओ मेरे दोस्त, आपको अगर अच्छी परसेंटेज है तो आपको स्कॉलरशिप का मौका मिलता है। वो ये मानते हैं कि ये बच्चा पढ़ने के काबिल है, पढ़ने लायक है, ये बच्चा कुछ हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेगा, तो वो स्कॉलरशिप भी देते हैं। बहुत सारे मौके मिलते हैं। नंबर 3 देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं में 12वीं के अंक मेरिट या टाई ब्रेकर के रूप में काम आते हैं। यानी कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं, कुछ भर्तियां ऐसी निकल सकती हैं जहां पर हमारे 12th के मार्क्स भी थोड़ी बहुत परसेंटेज हमारी बढ़ा सकते हैं। हमारे सिलेक्शन का मेरे बच्चे जो परसेंटेज है उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। अब मानो दो बच्चे हैं, एक के 70%, एक के 90% है, दोनों की जो है भर्ती होने वाली है, दोनों इंटरव्यू में बैठ गए, तो किसको सिलेक्ट किया जाएगा भाई? तो 12th के मार्क्स तो मैटर करते हैं। नंबर 3 मैंने तुम्हें बताया। नंबर 4 पर मैं देखूं, सरकारी नौकरियों में उपयोगी कुछ सरकारी भर्तियों में 12वीं के प्रतिशत को महत्व दिया जाता है भाई साहब। कुछ गवर्नमेंट वैकेंसी ऐसी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेरे दोस्त, जहां 12वीं की परसेंटेज को, क्या बीए की परसेंटेज को, ग्रेजुएशन की परसेंटेज को, 10th की परसेंटेज को वैल्यू दी जाती है कि भैया इसका जो इतिहास है वो कैसा रहा है, ये कैसे पढ़ने में अच्छा रहा है बच्चा, इसके मार्क्स कैसे आते रहे हैं, उसके हिसाब से भी मेरिट तैयार होती है। नेक्स्ट देखें, प्राइवेट जॉब्स में पहली छाप। हाँ, अगर आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं मेरे दोस्त, फिर तो ये लगा लो बल्ले बल्ले 12वीं में अगर तुम्हारे अच्छे नंबर हैं तो। शुरुआती नौकरी में कई कंपनियां होती हैं आपकी 10th और 12वीं की मार्कशीट भी देखती हैं। प्राइवेट कंपनी में मेरे दोस्त जब आप काम करने जाते हैं तो वहां पर आपकी परसेंटेज देखी जाती है, मार्कशीट देखी जाती है। तो परसेंटेज का बहुत फर्क है, 10th का 12th का, हमारे मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। चलिए एक लास्ट में एक बात भी मैं तुम्हें बताऊंगा, विदेश में पढ़ाई में अवसर। विदेश के कई कॉलेज 12वीं के अंकों पर प्रमुखता देखते हैं। भाई आप अगर फॉरेन कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, आप अगर अब्रॉड में जाना चाहते हैं, तो वहां पर तुम्हारी परसेंटेज देखी जाती है कि भाई यहां पढ़ने में कैसा है। अगर तुम्हारी यहां 40% है तो वहां कैसे मौका मिल जाएगा तुम्हें? वो कहेंगे तू तो यहीं नहीं पढ़ रहा, हमारे यहां क्या पढ़ेगा। तो भाई विदेश में भी पढ़ाई का अवसर मिल सकता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सबसे बड़ी बात है ये जो मैं मानना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारी परसेंटेज अच्छी है तो हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ऐसे अच्छा हल्के में ले रहा हमें,
तो अच्छे अंक आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए मजबूत आधार बना देते हैं। मतलब एक हमारी आदत बन जाती है टॉपर रहने की, एक हमारी आदत बन जाती है हाई परसेंटेज की। अगर 12वीं में हमारे अच्छे मार्क्स है ना, तो देख लेना ग्रेजुएशन में भी उस बच्चे के अच्छे मार्क्स ही आने हैं, तुम ये देख लेना। बहुत केसेज में नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैक्सिमम केसेज में ये होता है कि जिसके 10th में अच्छे हैं, 12th में और अच्छे हैं, और 12th के बाद और परसेंटेज उसकी बढ़ती चली जाती है ग्रेजुएशन में, क्योंकि वो पढ़ाई का महत्व जानता है, वो परसेंटेज का, अपनी वैल्यू का महत्व जानता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस डाउन मेरे बच्चे, ये आधार होता है 12वीं में ही अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो फिर कैसे तुम आगे बढ़ोगे। तो एक लेवल क्रिएट हो जाता है तुम्हारा कि भाई मुझे इस लेवल से नीचे नहीं जाना। तो 12वीं लेवल तैयार करती है। परिवार का गर्व, सबसे बड़ी बात यह भी आ जाती है, आपकी मेहनत से परिवार को खुशी और गर्व महसूस होता है। हालांकि बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूं कि नहीं काम में आते हैं, 12वीं की परसेंटेज नहीं काम में आती है, लेकिन मेरे दोस्त परिवार वालों के लिए तो वही कुछ है। परिवार वाले आपको 12 साल से पढ़ा रहे थे, पहली क्लास से 12वीं तक, और 12वीं में परसेंटेज देख के 40%, क्या उनको गर्व महसूस होगा? तो भाई देख, सीधी बात यह है, जो दिखता है वही बिकता है। हकीकत में तो यह है कि भाई जितनी परसेंटेज तुम्हारी होगी उतनी खुशियां, बट उतना ही गर्व घर वालों को होगा। माँ बाप कह सकते हैं कि मेरी बच्ची के 90% आए, मेरे बालक के 95% आए, तो गर्व भी महसूस करा सकते हैं मार्क्स, ऐसा नहीं है कि। और तुमने देखा भी होगा, जिन घर में बच्चों की परसेंटेज डाउन आती है, 60 या 65 रह जाती है, वो कुछ बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं, वो मेहनत पर तालियां नहीं बजाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भविष्य के विकल्प बढ़ जाते हैं। जितने अच्छे अंक उतनी ज्यादा कोर्स, कॉलेज और करियर के विकल्प हो जाते हैं। जितने तुम्हारी अच्छी परसेंटेज होगी उतने ही ज्यादा कोर्स तुम कर सकते हो, उतने ही अच्छे कॉलेज तुम्हें मिलेंगे, उतने ही करियर विकल्प तुम्हारे होंगे, यानी भविष्य के लिए तुम्हारे विकल्प खुल जाते हैं। मानो कि 33% पे पास हो गए तो क्या ही विकल्प होगा, क्या ही कोर्स तुम कर लोगे, क्या ही करियर ऑप्शन कर लोगे, है ना। भाई सामने वाले को तो नहीं पता ना बच्चे के माइंड में क्या है। हालांकि चलो बच्चा 33% लेके आया, बहुत अच्छा भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं कि वो दिमाग कम है उसमें, लेकिन बेटा पहली छाप तो तुम्हारी मार्कशीट ही करेगी कि 12वीं में कितने परसेंट आए तेरे। पहली छाप तो यही करेगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो क्यों अपने आधार को हम खराब किए जा रहे हैं? हमें अपना आधार तय करना है, 12वीं हमारा आधार होती है, और आधार में हमें परसेंटेज अच्छी लानी है। सोच लो दिमाग से, ये 12 साल की मेहनत है तुम्हारी, 1 साल की मेहनत ना। कभी तुम सोच रहे हो पहली क्लास से लेके 12वीं तक 12 साल हो गई, 12 साल में अगर तुम ये आधार तय ना कर पाए मेरे दोस्त, तो तुम गर्व महसूस नहीं करोगे खुद पे। कॉन्फिडेंस तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हारी परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी। अच्छा जी, 12वीं सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि आपके भविष्य का पहला मजबूत कदम है। कभी आप ये सोच रहे हैं कि नहीं 12वीं तो एक परीक्षा है, और यकीन मानो, आप अगर मेरे दिल को जानते हो, जो बच्चा मुझसे पढ़ता है वो जानता होगा कि इनके दिल में हमेशा ये रहता है कि बच्चों को वो बेहतर चीज बता दूं जो मुझे नहीं मिली। मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी मुकाम में पीछे ना रहो, क्योंकि मुझे पता है इन चीजों की वैल्यू क्या है। मैं जानता हूं कि अगर इस समय गाइडेंस ना हुआ तो तुम किस रास्ते पर जा सकते हो। तो 12वीं सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि परीक्षा है जी, पेपर देंगे पास हो जाएंगे, परीक्षा नहीं है, बल्कि आपके भविष्य का आधार तय होता है कि आप क्या करने वाले हो भविष्य में। 12वीं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं कह रहा हूं, मैं इतना पढ़ाते समय इतना डीप चला जाता हूं कि मुझे खुद पता नहीं चलता मैं इतना डीप क्यों चला गया, जबकि 12वीं है। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बच्चे को वो हर एक छोटी छोटी जानकारी मिले जो उसे भविष्य में आगे बढ़ा सकती है। तो मैं इसे आधार मान रहा हूं, तभी तो इतना डीप पढ़ा रहा हूं। अगर आधार ना मानता तो मैं भी ऊपर ऊपर से पढ़ा के जय हिंद जय भारत, चल भैया तू करता रहियो, याद रटता रहियो। तो पहला मजबूत कदम है मेरे दोस्त, 3 घंटे का पेपर कई सालों के अवसर तय कर सकता है। 3 घंटे का पेपर होता है 12वीं का, या 3 घंटे 15 मिनट का पेपर मान लो, लेकिन यही तय करता है कि आने वाले साल में तुम्हें कितने अवसर मिलने वाले हैं। ये हल्की परीक्षा नहीं है। 1 साल की लगन पूरी जिंदगी का आत्मविश्वास बन जाती है। अगर 1 साल तुमने लगन से मेहनत कर ली, अब तो 1 साल नहीं रही है, 5-6 महीने रहे हैं, अगर तुमने 5-6 महीने दम लगा के मेहनत कर ली ना, कसम से कह रहा हूं तुम्हारी जिंदगी चमक जाएगी। पढ़ के तो देखो भाई, अभी से क्यों अंदाजा लगा रहे हो कि मैं तो पास हो जाऊंगा, सिर्फ आगे के देखेंगे। भाई नहीं, अब देखो जैसे घर बना रहे हैं हम, ये मानो कि घर अगर हम बना रहे हैं, अगर फाउंडेशन हमारी, नींव हमारी मजबूत नहीं होगी तो कैसे हम घर खड़ा कर लेंगे? कैसे तुम भी अच्छा सीमेंट लगाओ, अच्छे सरिये लगाओ भैया, अच्छे से मसाला वगैरह लालो डालो, तो ये हमें करना पड़ेगा 12वीं में। हमें अपना फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा।
अगर आज बहाने चुनोगे तो कल मौके कम हो जाएंगे। तुम बहाना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, यार मेरे पास तो किताब नहीं है, यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो बहाने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो जिंदगी तुम्हारे बहाने बनाएगी। ये तो जैसे को तैसा है। याद रखो, मार्क्स सब कुछ नहीं होते, लेकिन अच्छे मार्क्स कई दरवाजे जरूर खोल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स सब कुछ है, लेकिन बेटा बहुत सारे अवसर तो मार्क्स से ही खुलेंगे ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। या तो आज मेहनत कर लो, कल आराम से जीना, ठीक है? या आज मजे कर लो, आज आराम से जी लो, कल मजदूरी करना। समझे? दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम ये 3-4 साल मेहनत कर गए तो आगे की जिंदगी तुम्हारी खुशहाल है। अगर ये तुमने खुशहाली में बिता दिए 3-4 साल, ये वाले शादियों में, बर्थडे पार्टीज में, घूमने में, प्यार में, मोहब्बत में, तो आने वाले समय में मजदूरी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये अपने दिमाग में मेरे बच्चे रखना है। ये 5-6 मिनट का टाइम हर रोज, हर दूसरे दिन मैं इसलिए लेता हूं ताकि तुम्हें कुछ बेहतर सिखा सकूं। जो गाइडेंस मुझे नहीं मिला वो मैं तुम्हें दे सकूं। इन 5-6 मिनट पर विश्वास करके इन्हें जरूर देखा करो, क्योंकि आपकी जिंदगी का बदलाव इन 5-6 मिनट में अगर हो गया तो मेरी मेहनत सक्सेस हो जाएगी। आज की मेहनत मेरे बच्चे कल की पहचान बनती है, तो हल्के में मत लो 12वीं को, ठीक है? तो ध्यान रखना बेटा, 12वीं के मार्क्स सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ शुरुआत यहीं से होती है, ठीक? और एक ये दोहा मेरा याद रखना, आज मेहनत कर लो, कल खुश रहोगे। आज खुश हो जाओ, कल मेहनत करोगे। अगर तुम्हें बुढ़ापा सुधारना है तो मेरे दोस्त अभी मेहनत कर लो, नहीं सुधारना तो अभी मजे कर लो, बुढ़ापे में मेहनत कर लो, ठीक है? मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।